अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अलामात क़यामत पर दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम क़यामत के नज़दीक आने वाले वाक़यात के बारे में बात करेंगे। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम और शराब नोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद गर्जी और लालच माशरे में आम हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। रिश्वत तहाइफ की शक्ल अख्तियार कर लेगी। लोग मामूली कीमत पर अपना ईमान फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। जिनसी बेराहवरी आम हो जाएगी। जब क़यामत बर्पा होगी तो ज़नाकारी लोगों का मामूल बन चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत के नज़दीक मर्द औरतों के और औरतें मर्दों का रूप धारेंगे। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा जब अमीन लोगों पर तहमत लगाई जाएगी और तहमत ज़दा लोगों को अमीन समझा जाएगा, और तब रुबैज़ा गुफ्तगू किया करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुबैज़ा क्या है? जवाब मिला, वो अहमक लोग जो आम लोगों के मामले में गुफ्तगू किया करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस बात की परवाह नहीं की जाएगी कि माल हलाल तरीके से कमाया गया है या हराम तरीके से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ लोग पालानों से मिलती जुलती ज़ीनों पर सवार होकर मसाजिद के दरवाज़ों पर उतरा करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन ना आ जाए जिसमें कातिल को ये मालूम ना हो कि वो मकतूल को क्यों कत्ल कर रहा है, और मकतूल को ये मालूम ना हो कि वो कत्ल क्यों किया जा रहा है। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐसा क्यों कर होगा? फरमाया, हिरज और कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम ना होगी कि लोंडियां अपनी मालकन को जन्म देंगी, और ये कि तू देखेगा कि बरनहापा नंग दड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले लोग ऊंची ऊंची इमारतें तमीर करेंगे। इस हदीस के पहले हिस्से में चंद उलमा का कहना है, यहाँ उन इस्लामी फतूहात की तरफ इशारा है जिनमें कसरत से लोंडियां जंगी कैदी बनाकर लाई गई। इन लोंडियों ने ज़ाहिरन उन बच्चों को जन्म दिया जो उनके मालिकों के बच्चे थे, जबकि कुछ उलमा का कहना है कि यहाँ औलाद की नाफरमानी की तरफ इशारा है, यानी बेटी माँ से यूं पेश आएगी जैसे माँ इसकी गुलाम हो। दोस्तों, जिस तरफ भी इशारा हो, ये हदीस पूरी हो चुकी है। जबकि हदीस का दूसरा हिस्सा है कि बरनहापा बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तमीर करेंगे, ये भी ज़हूर पजीर हो चुका है। अगर आप अरब ममालिक की तरफ नजर डालें तो आज अरब ममालिक में मुकाबले चल रहे हैं एक दूसरे से ऊंची इमारत बनाने में। तो दोस्तों, ये हदीस भी पूरी हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक बुलंद मकान पर चढ़े और सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या तुम इस चीज को देखते हो जिसे मैं देख रहा हूँ? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, नहीं। आपने फरमाया, मैं इन फितनों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों पर बरस रहे हैं जिस तरह बारिश बरसती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत के नजदीक दुनिया के मालदार लोग बखील तरीन लोग होंगे, और दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे आग का शोला हाथ पर पकड़ा हुआ हो, यानी दीन पर चलना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, कुर्बे क़यामत के नजदीक गुनाह करना आसान होगा और गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब अहले रोम अमन की खातिर सुलह कर लेंगे, फिर तुम इनके साथ मिलकर ऐसे दुश्मन से लड़ोगे जो उनके दुश्मन होंगे। तुम सलामत रहोगे, माल गनीमत हासिल करोगे, फिर तुम एक टीलों वाली चरागाह में क़याम करोगे। फिर रोमियों का एक आदमी खड़ा होकर सलीब बुलंद करेगा और कहेगा, सलीब गालिब आ गई। इसके बाद एक मुसलमान खड़ा होकर उसे कत्ल कर डालेगा। रोमी अहद तोड़ देंगे, फिर खून रेज जंगें होंगी। वो तुम्हारे खिलाफ 80 झंडों तले जमा होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि तुम पर दुनिया की अक़वाम चढ़ दौड़ें और इस तरह एक दूसरे को दावत दें जिस तरह खाने पर दावत दी जाती है।
ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑ کباڑ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں میں تمہارا رعب نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ یثرب کی بربادی کے بعد ملحمہ یعنی خون ریز مارکا ہوگا۔ ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مسلمان تو صبح تک کافر ہوگا اور اسے اس بات کا علم نہ ہوگا۔ قرب قیامت کے نزدیک جھوٹ بولنا معمول کی بات ہوگی، اور یہاں تک کہ جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی۔ دوستو، قرب قیامت کے نزدیک ریاکار عابد پیدا ہوں گے، یعنی عبادت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کریں گے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی جائے گی کہ دکھایا جائے کہ میں کتنا عبادت گزار انسان ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔